नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। आज हाई कोर्ट, कल लोअर कोर्ट था और आज हाई कोर्ट था। लोअर कोर्ट का फैसला आया था दिल्ली के राजा के लिए कि उन्हें जेल से बाहर निकाला जाए और आतिशबाजी चालू हो गई थी। उसमें चाहे आतिशी मार लेना हो, सुनीता केजरीवाल हो, संजय सिंह हो या सौरभ भारद्वाज हो, इन्होंने कल दिल्ली में पूरी रात उत्पात मचाया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेके प्रचंड गर्मी में और शीश महल में तो इस तरह से इन्होंने आतिशबाजी की कि इनकी दिवाली कल ही थी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने आज शीश महल पर बिजली गिरा दी है और बिजली यानी स्टे कर दिया है अभी 3 दिनों के लिए कि केजरीवाल बाहर नहीं निकलेगा, जेल में रहेगा जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। तो दोस्तों, आज ईडी सुबह हाई कोर्ट पहुंची। ट्रायल कोर्ट यानी राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कि हमारी बात राउज एवेन्यू कोर्ट में जो जज महोदया थी, वेकेशन जज थी, उन्होंने पूरी बात सुनी नहीं। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तुरंत स्टे कर दिया और कहा कि जब तक डिटेल्ड में ऑर्डर नहीं आता है वेकेशन बेंच का राउज एवेन्यू कोर्ट की, तो हम सुनवाई नहीं करेंगे और जैसे ही ऑर्डर आ जाता है हम सुनवाई करेंगे। आज पूरे दिन गहमा गहमी रही। कयास लगाते रहे लोग कि केजरीवाल यानी दिल्ली का राजा बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्या हाई कोर्ट आदेश करेगा, ये सब कयास लगाए जाते रहे। सुनीता केजरीवाल जो आतिशी मार लेना के साथ आज राजघाट गई थी, दिल्ली की जनता के न्याय के लिए, पानी के लिए कि हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा है, जैसे ही खबर लगती है सुनीता केजरीवाल को कि हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर स्टे कर दिया है, तो कहती हैं कि ये तो ऐसा हो गया जैसे मेरा पति आतंकवादी है। अरे भाई सुनीता केजरीवाल, तुम्हारा पति तो शेर है, तुम कह चुकी हो, तो आतंकवादी कैसे हो गया? अगर निचली अदालत से तुम्हें जमानत मिलती है तो आतिशी लिखती है सत्यमेव जयते। तो आज क्या हो गया? अगर स्टे कर दिया हाई कोर्ट ने तो आज भी लिखो सत्यमेव जयते। लेकिन इस पार्टी का कल्चर ये नहीं है। इनके मन मुताबिक अगर फैसला आएगा तो कहेंगे सत्यमेव जयते, वरना उद्दंडता इनकी पार्टी का नियम है, झूठ बोलना इनकी पार्टी का कायदा है। तो ये लोग जो पूरी रात आतिशबाजी करते रहे 40 डिग्री में, रात दिल्ली का तापमान 38 से 40 डिग्री का था। ऐसी प्रचंड गर्मी में लोग पानी को तरस रहे थे और ये लोग जले पर नमक छिड़क रहे थे उन लोगों के जो पानी को तरस रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे। ये वही लोग हैं जो सर्दी में ऑड इवन चलाते हैं, कहते हैं प्रदूषण हो गया। पहले तो पंजाब का बहाना करते थे कि पराली का धुआं आता है, अब पंजाब में इन्हीं की सरकार है तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर आरोप लगाते हैं कि अब धुआं आता है तो वो पंजाब का नहीं आता, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आता है। अब हरियाणा इनको पानी नहीं दे रहा, आतिशी मार लेना। जो तुम नाज नौटंकी कर रही हो, तो कुछ दिन पहले तो आप सुप्रीम कोर्ट गई थी ना पानी के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश नहीं किया था हरियाणा के लिए। ये कह रहे हैं कि जितनी जनसंख्या
दिल्ली की है उतनी हरियाणा की है, लेकिन हरियाणा के पास पानी ज्यादा है। तो दिल्ली के पास उतने जीव जंतु नहीं है, उतनी गाय भैंसे नहीं है, उतनी खेती नहीं है, इसलिए हरियाणा को पानी ज्यादा चाहिए। और तुम्हें पानी की व्यवस्था तो पहले से कर रखनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें नौटंकी करनी है, क्योंकि केजरीवाल एक क्लास भी चलाता है जिसमें वो नौटंकी सिखाता है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कह रही हैं मेरे पति को आतंकवादी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। भाई हाई कोर्ट 3-4 दिन में फैसला देगा। क्या फैसला आता है? जब ईडी के वकील ने आज हाई कोर्ट में कहा कि हमारी पूरी बात वेकेशन जज ने सुनी नहीं, हम सीडीआर प्रस्तुत करना चाहते थे, रिटिन में कुछ और लिख कर देना चाहते थे, तो ये जज महोदया ने हमारी बात को कहा रुक जाइए, अब हम और कुछ सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, हमें ऑर्डर पास करना है। तो इनकी मंशा ऑर्डर पास करने की थी। जैसे 21 दिन की इंटरिम बेल मिली थी सुप्रीम कोर्ट से, वैसे ही ये जज महोदया भी केजरीवाल को जमानत देने के मूड में लग रही थी। और आज उनका जो ऑर्डर आया है उसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने पूरे कागजात पढ़े ही नहीं, जितने पढ़े हैं उसके आधार पर केजरीवाल को हम दोषी नहीं मान सकते। तो जज महोदया से सवाल पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने पूरे पेपर्स क्यों नहीं पढ़े थे। इससे पहले जो जज महोदया थी कावेरी बावेजा, वो तो हर किसी मुजरिम के जो दिल्ली शराब घोटाले में हैं सारे कागजात पढ़ती थी। कई कई दिन लग जाते हैं केस को सुनने के लिए, समझने के लिए। क्या इन जज महोदया ने 2 दिन में ही फैसला कर लिया था कि केजरीवाल को जमानत देनी है? तो ये जनता के सोचने का विषय है। क्या गड़बड़ झाला बीच में हुआ ऐसा कि कल जमानत मिली रात को 8 बजे और सुबह तक ऑर्डर अपलोड भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ईडी हाई कोर्ट पहुंचती है तो ऑर्डर अपलोड कर दिया जाता है। और ईडी जब ऑर्डर प्रस्तुत करती है हाई कोर्ट में तो जज महोदय के भी कान और आंख फटी रह जाती हैं। भैया ये क्या लिखा हुआ ऑर्डर है? फिर बहस शुरू होती है। राजू महोदय कहते हैं, जो एसजी हैं, ईडी के वकील हैं, कि हमारी बातें तो पूर्ण रूप से सुनी भी नहीं गई। 1.5 दिन की बहस चली थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, जिसमें केजरीवाल को जमानत मिल गई थी। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी जो केजरीवाल के वकील थे, वो बार बार उसी ऑर्डर पर टिके हुए थे। कह रहे थे कि अब तो बेल हो गई, इसी को मान लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर आज का रिजर्व रखा है और स्टे तो सुबह ही दे दिया था कि अभी केजरीवाल को बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि जब तक हम डिटेल्ड ऑर्डर नहीं पढ़ लेते। तो डिटेल्ड ऑर्डर में राजू ने आज सीडीआर भी प्रस्तुत की है, अनेकों ने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, साक्ष्य पेश किए हैं, जो वो राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करते हुए भी पेश नहीं कर पाए थे, क्योंकि जज महोदया कह रही थी बस बस इतना बहुत है, इतना काफी है। लेकिन हाई कोर्ट ने आज ईडी के वकील को सुना भी और केजरीवाल के वकील को भी सुना। तो ये जो दिल्ली का राजा है केजरीवाल, जो शराब घोटाले में जेल में बंद है, कहता था शराब घोटाला नहीं हुआ, लेकिन जब ईडी कहती है 45 करोड़ रुपए पकड़ा गया है, 100 करोड़ रुपए केजरीवाल ने बतौर रिश्वत लिए हैं, कॉल डिटेल्स मिल रही हैं, और जो विनोद चौहान और चरणप्रीत है जो 55,000 रुपया प्रति मंथ आम आदमी पार्टी से सैलरी लेता था चरणप्रीत, उसके खातों की भी जांच जब की गई तो पता चला कि रिश्वत का पैसा तो गोवा के चुनाव में खर्च हुआ है। हवाला कारोबारियों के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और हाई कोर्ट तो पहले ही केजरीवाल को जमानत देने से मना कर चुका था, इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट गए थे।
और जिस दिन ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, तो यही अभिषेक मनु सिंघवी 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा देता है कि गिरफ्तारी इल्लीगल है। लेकिन आज ईडी चैलेंज करती है इस आदेश को राउज एवेन्यू के, तो ये लोग कहते हैं कि मोदी गुंडागर्दी कर रहा है। संजय सिंह ने बयान जारी किया कि मोदी गुंडागर्दी कर रहा है, केजरीवाल को फिर से फंसाया जा रहा है, दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। तो इनसे पूछना चाहिए कि विजय नायर क्यों बंद है, मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिली, उसमें ये सत्यमेव जयते नहीं बोलते, और के कविता जो पूर्व मुख्यमंत्री की पुत्री है वो क्यों जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल जो जीओएम बनाते हैं, जिसमें सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत और मनीष सिसोदिया हुआ करते थे, उन्होंने जो नीति बनाई उसमें 5% से कमीशन बढ़ाकर 12% कर दी, तो वो अरविंद केजरीवाल के अधिकार क्षेत्र में आता है, मनीष सिसोदिया के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता किसी भी रेवेन्यू को घटाना या बढ़ाना। तो ये ईडी को बताना चाहिए या सीबीआई को केस लगा देना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने यहां पर नीति बनाने में घोटाला किया है, क्योंकि ईडी तो पैसों के लेन देन पर नजर रखती है, लेकिन कहीं पे कॉन्स्पिरेसी होती है, उसमें सीबीआई की एंट्री होना बहुत जरूरी है। तो अरविंद केजरीवाल के मामले में भी सीबीआई को चाहिए कि केजरीवाल का नाम अपनी चार्जशीट में शामिल करे, क्योंकि किंग पिन केजरीवाल है, जो ईडी बता चुकी है, कई डिटेल्स में साक्ष्य पेश कर चुकी है ईडी, और आज भी किए हैं। तो आज तो गजब की बिजली शीश महल पर गिरती है। जो ये लोग आतिशबाजी चला रहे थे, पानी के लिए ड्रामा कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं टेंट में बैठकर, उन दिल्ली वासियों से पूछिए जो बिना छत के गुजारा करते हैं, पानी को तरस रहे हैं एक एक बूंद के लिए, क्या आतिशी मार लेना के घर पर पानी आ रहा है कि नहीं। सुनीता केजरीवाल से पूछना चाहिए कि उनके घर में जो स्विमिंग पूल है उसमें भी पानी है कि नहीं, या वहां पर भी हरियाणा से पानी भेजा जाना चाहिए। तो ये लोग ड्रामेबाज एंड कंपनी आज फिर हाई कोर्ट में फंस गए, और धूर्त केजरीवाल, राजा केजरीवाल जो कहता था कि मैं दिल्ली का मालिक हूं, फिर से जो उम्मीद जगी थी कल कि वो बाहर आ जाएगा आज, लेकिन अभी 3 दिन के लिए फिर जेल में रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।